पीछे वाली वीडियो में हमने सीखा था कि जो मैटर है वो फिजिकली क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैसेज हो सकता है। लेकिन जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में भी एक स्टेट होती है, उसको हम या तो जेली बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा बोल देते हैं। और लिक्विड और सॉलिड गैसेज के बीच में पार्टिकल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वोलेटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोलेटाइल, जो इजीली क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। पीछे वाली वीडियो में तो हमने यही सॉलिड की प्रॉपर्टी स्टडी की थी, लिक्विड की प्रॉपर्टी स्टडी की थी, और गैसेज की प्रॉपर्टी हमने क्या की थी, स्टडी की थी। इस वीडियो के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ ए मैटर। देखो, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर हैं वो किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल ऑफ ए मैटर इज वेरी टिनी। जो कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही टिनी, मतलब छोटे छोटे होते हैं साइज के अंदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस। मान के चलो कोई सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स के अंदर गैप क्या होगा, बहुत ही कम होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, दूर होंगे सॉलिड की बजाय, और गैसेज में बहुत ही दूर होंगे पार्टिकल एक दूसरे से, क्योंकि जो सॉलिड होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसके अंदर क्या होती है, वीक होती है लिक्विड के अंदर, और गैसेज के अंदर क्या होती है, बहुत ही कम होती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मूविंग। मतलब जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मैटर के, वो क्या करते रहते हैं, मूव कर रहते हैं। जैसे सॉलिड के पार्टिकल जस्ट क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मोशन करते हैं। और गैसेज के पार्टिकल तो ऑलवेज किस चीज़ में रहते हैं, मोशन में ही रहते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो हम पहली प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, मतलब समझने की कोशिश करेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। देखो, जो सॉलिड होता है ना, उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही क्लोज पैक होते हैं एक दूसरे के साथ। और जो लिक्विड है उसके पार्टिकल थोड़े क्या होते हैं, दूर होते हैं। और गैसेज के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही दूर होते हैं। देखो, इस प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलो मेरे पास क्या है, KMnO4 है, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, या आप लोग लोकल में इसको क्या बोलते हो, लाल दवाई बोलते हो। जो पुराना टाइम था ना, वे वगैरह से लोग पानी पीते थे, या फिर किसी तालाब वगैरह से पानी पीते थे, उस दौरान उस तालाब के पानी को कीटों से बचाने के लिए उसके अंदर क्या डाला जाता था, KMnO4, उसको प्योर करने के लिए। और उसको उस टाइम क्या बोलते थे, लाल दवाई। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो उसको क्या बोलेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट। देखो, ये क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, जैसे पाउडर फॉर्म में हो गया, ठीक है। इसको हम किसी भी किसके अंदर मिला लेते हैं, H2O के अंदर कुछ अमाउंट इसकी हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। H2O के क्या एक लिक्विड है, और क्या एक सॉलिड है। इसके पार्टिकल क्या है, क्लोज पैक है, पास पास है, ठीक है। तो फिर उसको हम क्या करते हैं, स्टीर कर देते हैं, हिला देते हैं। हिलाने के बाद जो वाटर है हमारा, उसका कलर कैसा हो जाता है, पिंक या पर्पल कलर हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है, पर्पल कलर हो जाता है। अब देखो, स्टार्टिंग में कलरलेस था वाटर, अब कैसा हो गया, पर्पल हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारे KMnO4 के पार्टिकल्स थे, वो लिक्विड के पार्टिकल्स के अंदर जो गैप था उसके अंदर क्या हो गए, वो चले गए हैं। अब मान के चलो, जैसे ये कोई लिक्विड था, ये लिक्विड के क्या है, पार्टिकल्स है, KMnO4 के पार्टिकल्स यहाँ पर आ गए। ये किसके पार्टिकल हैं, लिक्विड के हैं। ये पार्टिकल किसके हो गए, सॉलिड के। अब देखो, लिक्विड के पार्टिकल कितने हैं, 1 2 है। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड है KMnO4 उसके पार्टिकल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो कलर इन पार्टिकल्स का होगा वही कलर हमें क्या देगा, दिखाई देगा। तो इससे हमें क्या प्रूव कर सकते हैं, जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। किस चीज़ से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से। उससे यह भी प्रूव होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या थे, बहुत छोटे साइज के थे, इसीलिए तो वो कहाँ पर आ गए, इंटरमीडिएट आ गए लिक्विड के पार्टिकल्स के।
तो इससे हमें क्या मैनो का कलर हमें दिखाई देगा। जैसे घर पर आप लोग सिंपल एग्जांपल है, मान के चलते हैं हम दूध के अंदर हल्दी डालकर पीते हैं, हल्दी का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है ना। किसके अंदर डालने के बाद है हमें येलो दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो हल्दी के पार्टिकल थे, जो हमारा दूध था, उसके पार्टिकल्स के अंदर चले गए हैं। उसके पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस था, उस स्पेस को उन्होंने क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिए। वो किसका एग्जाम्पल हो गया भाई? जो मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। इसे हम क्या बता सकते हैं भाई? कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से बना है और उनके बीच में स्पेस होता है। उस बात को भी हम इसी एग्जाम्पल से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आप लोग जो बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर हमारे पास कोई भी कलर है, उसको हम एयर के अंदर क्या करते हैं, थ्रू करते हैं, तो हमें सारी की सारी जो एयर है वो कैसी दिखाई देगी, कलरफुल दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी? कलरफुल दिखाई देगी। उसका भी रीजन क्या रहेगा? उसका भी रीजन हमारे पास यही रहेगा कि जो हमारी एयर थी उसके पार्टिकल्स क्या थे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। उनके अंदर जो स्पेस था वो क्या था, बहुत ज़्यादा था। अब हमने हवा के अंदर क्या डाल दिया, कलर डाल दिया। अगर हमने हवा के अंदर कलर डाला है तो कलर के पार्टिकल कहाँ पर आ गए, इंटरमीडिएट आ गए। किसके पार्टिकल्स के अंदर, गैसेस के अंदर। किसके पार्टिकल आ गए, सॉलिड के। तो हमें किसके पार्टिकल दिखाई देंगे, सॉलिड के। अब देख लो 1 2, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पार्टिकल है। ये कितने पार्टिकल हैं, 2 पार्टिकल्स है। तो हमें हवा के अंदर क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। तो इस बात से हमें क्या प्रूफ होता है कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। अब हम बोल रहे हैं कि जो ये पार्टिकल्स हैं कंटिन्यूसली किस चीज़ के अंदर होते हैं, मोशन के अंदर होते हैं। ये तो बात बिल्कुल सही है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स के हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास होते हैं। तो ये ओनली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो इनके केसेस में जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी इंसान है या भी कोई भी व्हीकल्स है, अगर वो मोशन में है तो उसको क्या बोलते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो सॉलिड के केस में वेरी लो होती है। क्या होती है, वेरी लो। तो इसलिए सॉलिड के पार्टिकल ओनली क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड के केसेस की, किसकी बात करें, लिक्विड के केस के, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, थोड़ा गैप होता है। क्या होता है, थोड़ा गैप होता है। अब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर है तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। किससे, सॉलिड से। लिक्विड के पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके अंदर होगी, गैसेस के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि गैसेस के पार्टिकल तो क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं। अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो कंटिन्यूसली किस चीज़ के अंदर है, मोशन के अंदर है। तो अगर मोशन के अंदर है तो जो हमारे गैसेज हैं, गैसेज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बहुत ही हाई होगी। किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड की। और सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बिल्कुल लो होगी। क्या होगी, लो होगी। क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो क्या करते हैं, ओनली क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और जो हमने बिल्कुल लास्ट प्रॉपर्टी लिखी थी, उस प्रॉपर्टी के अंदर इन्होंने क्या बता रखा है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उसका भी हम बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे पास कोई भी लिक्विड है, लिक्विड में हम H2O को ही लेके चलते हैं। जो हमारे पास पानी है ना, वही हमारा क्या है, सोलवेंट है। क्या है, सोलवेंट है। ये क्या हो गया हमारे पास, H2O। इसके अंदर हमने क्या डाल दी, शुगर डाल दी। अब शुगर के पार्टिकल्स को हम क्या कर लेंगे, स्टीर करेंगे। स्टीर मतलब हिलाएंगे और धीरे धीरे सारी की सारी शुगर क्या, वाटर के अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। और पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, दिखाई देना हमें क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब अगर शुगर के पार्टिकल्स को वाटर ने अट्रैक्ट किया है, अट्रैक्ट किया एक दूसरे को, तभी तो वो इसके अंदर क्या हुए हैं, डिजोल्व हुए हैं। तो इसे क्या प्रोसीजर है, एक तो क्या हुआ, जो शुगर के पार्टिकल्स हैं बिटवीन चले गए हैं किसके पार्टिकल्स के अंदर, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर। और साथ में उन्होंने क्या किया, इसको अट्रैक्ट किया। क्या किया है, अट्रैक्ट किया। अब देखो, जो वाटर हमारा लार्ज अमाउंट में था तो ये क्या था, सोलवेंट है। जो कम अमाउंट में है वो क्या है, शुगर है, वो क्या है, सोल्यूट हो गया। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड हो सकता है, गैसेज हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। और सोल्यूट भी वैसे ही क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेज हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। और उसके अंदर डिजोल्व हो गया तो पार्टिकल्स बिटवीन चले गए। ठीक है। अब पहले जो वाटर था वो क्या था, डाइल्यूट था।
पार्टिकल्स क्या आ गए, इसके अंदर आ गए, अब वो क्या हो गया है, कंसंट्रेटेड हो गया है। कंसंट्रेटेड मतलब वो गाढ़ा हो गया है। डाइल्यूट मतलब वो पहले क्या था, पतला था। उसका भी रीजन यही है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे उनके बीच में क्या था, गैप था। उस गैप को किसने कवर कर लिया है, शुगर ने कवर कर लिया है। अगर शुगर ने उस गैप को कवर किया है तो हमारा जो सोल्यूशन था वो कैसा हो गया है, कंसंट्रेटेड हो गया है। पार्टिकल्स बीच में आए तो उसके अंदर क्या था, स्पेस था, उसके अंदर घुल गई है। तो उसके इसके कहने का मतलब क्या है कि पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो एक ही एग्जाम्पल में सभी की सभी प्रॉपर्टी वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब देखो जो लिक्विड था वो कैसा था, डाइल्यूट था, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाई थी। अब कंसंट्रेटेड हो गया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब उसकी लो हो गई है। यहाँ पर क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई है। अब उसको मान के चलो हम और शुगर डालते जाएंगे, वो और कंसंट्रेटेड होता जाएगा और काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल्स के बीच की एनर्जी। जितने पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे उतनी उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी क्या होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे।